पूरी रात भय की रात, मन में आशंकाओं से भरी रात, कहीं उनकी जान न चली गई हो, यही सोचकर हर कोई मायूसी से भरा दिखा। ऐसे में हर कोई बस बचाव कार्य में जद्दोजहद करता रहा। जी हाँ, आप समझ रहे हैं, हम रानीपुरा क्षेत्र में हुए भयावह हादसे की बात कर रहे हैं, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं तो 2 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा रुक सकता था, पर यहाँ मकान मालिक की लापरवाही सामने आई है, जिससे समय पर कोई जागरूकता नहीं दिखाई गई। अगर वह जागरूकता दिखा देते तो संभव है यह हादसा रुक सकता था। 4 दिन पहले मकान का एक कॉलम धंसा था तो दुकानदारों ने मकान मालिक को दुकान का शटर नहीं लगा पाने की समस्या बताई थी, लेकिन तब मकान मालिक ने मकान के झुकाव को हल्के में लिया था। यदि नगर निगम के अफसर और मकान मालिक समय पर चेत जाते तो यह हादसा रुक सकता था, लेकिन अब लापरवाही के कारण हादसा हो चुका है। 700 वर्ग फीट में बना मकान अवैध था। तल मंजिल में बगैर अनुमति की दुकानों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा ऊपरी हिस्से में भी शेड बनाए गए थे। निर्माण के समय कॉलम में कम मोटाई के सरिये डाले गए थे, जो बिल्डिंग का वजन नहीं सह पाए। यदि नगर निगम के अफसर निर्माण के समय की अवधि अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेते तो मध्य क्षेत्र में 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध बन ही नहीं सकती थी। हालांकि यहाँ प्रशासन की मुस्तैदी काम आई। कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पूरे समय मैदान में डटे रहे। हादसे को लेकर क्या कलेक्टर और पुलिस कप्तान बहुत भावुक दिखे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हादसे में अल्फिया पिता रफीउद्दीन और फहीम की मौत हुई है। अल्फिया को रात करीब 1:30 बजे, जबकि फहीम का शव मंगलवार सुबह करीब 4 बजे निकाला जा सका। सभी घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक इस 3 मंजिला बिल्डिंग में 4 परिवार रहते हैं। इसमें से 9 लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, जबकि मलबे में 14 लोग दब गए थे। देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया, और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई हैं और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है, जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। घटना को लेकर क्या कुछ लग रहा है, कैसे क्या घटना हुई? देखिए, अभी तक प्रशासन का पूरा फोकस था कि सभी लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाए और उनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। और अब चूँकि ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम लोग अभी मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी पड़ताल करी जाएगी कि क्यों ये कोलैप्स हुआ या घटना क्यों हुई। इसके हम लोग कारणों को और एग्जामिन करेंगे। सर, पूरी रात रेस्क्यू किया गया, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा और किस तरह से रेस्क्यू किया? देखिए, मलबों के बीच से मतलब रेस्क्यू करना एक बहुत टफ काम था, लेकिन इसमें SDRF की टीम, नगर निगम की टीम और जो भी स्थानीय रहवासी थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, जिससे संभव हो पाया है। और इसमें 12 लोग सक्सेसफुली निकाल लिए गए, रेस्क्यू हो गए। 2 लोग की जान भी गई है। अब पूरा प्रयास यही है कि जो 12 लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एमवाई हॉस्पिटल में, उसमें हम लोग क्लोजली फॉलो करें ताकि सभी लोग स्वस्थ होकर लौटें। इसका एक्चुअली जवाब अभी देना सही नहीं होगा, लेकिन इसका हम लोग पड़ताल कल डिटेल में किया जाएगा और इसके फाउंडेशन वगैरह को भी देखा जाएगा कि क्या कारण है जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, और उसके बाद आगे में जो कार्रवाई। परिवार की बात करते सर, परिवार तो 22 लोग थे, 3 परिवार यहाँ रहते थे, कुछ लोग बाहर के गए हुए थे। देखिए, ऐसी सूचना भी थी कि 22 लोग का परिवार था। 9 लोग अपने दूसरी जगह खजराना पे गए थे, तो यहाँ पे 8 लोग गए थे, 14 ही लोग यहाँ पर थे। तो उन 14 में से 12 लोग को रेस्क्यू किया गया, 2 लोग की डेथ रिपोर्ट की गई है, और अब पूरा फोकस यही है कि जो 12 लोग जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एमवाई हॉस्पिटल में, वो लोग स्वस्थ हो जाए जल्दी। कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल है, कितनों को निकाल लिया गया, कितने अभी बचे हुए हैं? एक मकान था जिसके फर्स्ट फ्लोर पे और उसके नीचे भी दुकानें बनी हुई और उसमें रहवासी एरिया भी था। तो मकान गिर गया है। लगभग 9:30 के आसपास की घटना होगी और इस समय 10 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, जो कि अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट है, और 2 लोग और लोकेट किए जा चुके हैं जिनको रेस्क्यू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, SDRF और भी जो हमारे लोकल के लोग थे जो शामिल हो सकते थे, सारे लोग लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि जो लोग अभी हमें दिख रहे हैं दुख फंसे हुए, उनको निकाल के तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया जाए। जैसे कैजुअलिटी तो नहीं हुई है अब फिलहाल उस पर नहीं है। जो मैंने कहा कि 10 लोग अंडर ट्रीटमेंट है, इनको हम वहाँ से भिजवा रहे हैं, तो जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा उनको ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाएगा। कितनी रही थी सर? ओवरऑल जो
प्रोसेस है इमीडिएटली रेस्क्यू कर करके लोगों को भेजा गया है। वो सारे हमारे ऑफिसर्स ऑलरेडी एमओए हॉस्पिटल में हैं, वो सारी चीज़ों को अलाइन करके अंडर ट्रीटमेंट है। डिटेल्स हम आपको बाद में 10 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है, और दो लोग जो है वो हमें दिख रहा है जिनको हमें रेस्क्यू करके लाना। वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि उसको काट के कैसे उनको जितना बेहतर तरीके से उनको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ऐसा लगता है देखे कि एक बेसमेंट और उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर टाइप का और उसके ऊपर एक फ्लोर, तो दो मकान सम्मू बाबा का है और करीब 10 से 15 साल पुराना है। ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी, मकान के तलघर में पानी भरा रहता था, इसी वजह से धंस गया। इसी वजह से हादसे की सूचना हुई है और हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने हटा दिया है। ये घटना है ये 9:12 का मकान गिरा हुआ। किसका मकान है ये सम्मू बाबा। तो कितने लोग घायल है इसमें? घायलों को निकाल के अस्पताल में गए, 8 जन को। मतलब कितने मंजिला था ये? 3 मंजिल मकान था। वो कितने परिवार रहते थे यहाँ? ये कम से कम 4 परिवार रहते थे। तो अभी भी और लगते हैं यहाँ पर? अभी हो सकता है अंदर देखा है, अभी निकाला जिसको दबे में निकाल दिया जा रहा है। कितने साल पुराना मकान है ये? ये 15 साल पुराना है। आप यहीं थे उस समय घटना हुई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास अंसारी। भाई एक बड़ा हादसा हुआ आपके क्षेत्र में, क्या कितने घायल हैं और कितने लोगों को निकाल चुके हैं? ये करीब 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है कि इतना स्ट्रक्चर कम हो जाए, लेकिन क्या इस इलाके में जो होटल है और उसके कारण चूहे बड़े बड़े हो रहे हैं, उससे शायद वो बिल्डिंग पोली हो गई। और वो बिल्डिंग में 3 भाई की फैमिली रहती थी। एक सम्मू बाबा हैं जिनको समीउद्दीन अंसारी है, लेकिन सम्मू बाबा बोलते हैं, एक रफ़ीउद्दीन, और एक उनके भाई मुस्तकीम भाई, उनकी फैमिली तीनों भाई का परिवार रहता था और बिल्डिंग दब गई, सब उसमें थे। बहुत 60 उस पर जैसे यहाँ के लोग बचाव राहत कार्य में भिड़े और सेंटर कोतवाली का पूरा स्टाफ आया, नगर निगम की टीम आ गए, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब सब आ गए। तो 12 लोगों में से 10 को हमने निकाल लिया जिंदा और 2 लोगों का इंतकाल हो चुका एक अमीनुद्दीन उर्फ बबलू का इंतकाल, फ़हीमुद्दीन उर्फ बबलू का इंतकाल हो गया है, और एक अलीफ़ा लड़की है 17 साल की जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसका इंतकाल हो गया। अंसाब अंसारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 60।